वहां पहुंचने पर तुमने ठीक से बात नहीं की और अपने बापू को नहीं समझाया, तो तुम इतनी बड़ी रकम के साथ साथ अपनी और अपने बाप की जिंदगी साथ दो बैठोगे। क्यों दिए हैं ये रुपए? पुलिस के सामने अपने बयान को जरा सा बदलने के लिए। मुझे तो घबराहट हो रही है। अगर तुम अपना बयान बदल कर नहीं दोगे बापू, तो हम दोनों की जान खतरे में आ जाएगी। मुझे तो डर लग रहा है, यहाँ हम गोवा की तरफ चल पड़े और वहां नील भाटिया और वजाहत अली मिलकर मैदान साफ कर लेंगे। खैरियत है? क्या कह रहे थे नाना? तुम्हें क्या कहने के लिए अपने कमरे में ले गए थे? मिनी, ये तुम्हें क्या हो गया है? इतनी बहादुर लड़की अब एक मामूली सी आहट से घबरा जाती है। क्या कह रहे थे वो? नाना यही कह रहे थे कि कुछ दिनों के लिए मिनी को बंबई से कहीं दूर ले जाओ, बस इसी तरह उसकी हिम्मत वापस आ जाएगी। मेरे ख्याल से नाना ठीक कह रहे थे। क्या मिनी के जब भी मुझे रास्ता सुझाई नहीं देता है तो नाना चिराग लेकर सामने आते हैं और मुझे सही रास्ता दिखाते हैं। अब चलो कुछ दिनों के लिए ना सब कुछ भूलकर हम गोवा क्यों नहीं चलते? शायद नाना ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहां इस एक्सीडेंट का क्या होगा? नाना सब कुछ संभाल लेंगे। उस बुड्ढे को जो ही होश आएगा, नाना उसे किसी भी कीमत पर खरीद लेंगे। उन्होंने पहले से ही इसका बंदोबस्त कर दिया है और उन्होंने उस बुड्ढे का एक दामाद भी पैदा कर दिया है। ठीक है, मुन्ने को भी साथ ले जाएंगे। फिर वही बच्चों की सी बात। तुम कह रही थी कि अब वो आया के पास ही रहता है। क्या कुछ दिनों तक आया उसे देख नहीं सकती? देखने को तो देख सकती है। ठीक है, मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लूंगी। मैं वाकई यहाँ से कुछ दिनों के लिए भाग जाना चाहती हूँ, नहीं तो मैं पागल हो जाऊं। तो ठीक है, कल ही चल पड़ेंगे। नाना सारा बंदोबस्त करा लेंगे। सोचने का मौका भी नहीं दोगे? कितने जालिम हो तुम। अब जालिम कौन है और जुल्म कौन कर रहा है, जरा मेरी इन आंखों में देखकर बता। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हमारे लिए अच्छा हो रहा है या बुरा। मां, अगर तुम उन तस्वीरों को देखोगी तो तुम्हें मालूम होगा कि वो कैसी औरत है। भूल जाओ कि वो तुम्हारी बहू है। फिर भी नील, आखिर वो तुम्हारे बच्चे की माँ है। इसीलिए सोचती हूँ कि अदालत में जाने से उसके साथ साथ हमारी भी तो बदनामी होगी। मैं जानता हूं मां, लेकिन क्या करूं, इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके होश ठिकाने नहीं आए। मैं तो कहती हूँ नील, इस झंझट से निकलने का कोई और रास्ता निकालो। मां, शायद वो ये तस्वीरें देखकर और पुलिस की रिपोर्ट पढ़कर हालात की नजाकत समझ जाए और बदनामी के डर से किसी समझौते पर राजी हो जाए। दैट इज पॉसिबल। ना ना बेटा, वो तस्वीरें अग्रवाल साहब को मत दिखाना। वो बेचारे, उनपे तो आसमान टूट पड़ेगा। तुम क्या समझती हो मां कि उनको मालूम नहीं कि उसके इस केशव कलसी के साथ कैसे ताल्लुकात हैं? मालूम होगा शायद, लेकिन हमारे जताने के बाद तो वो बेचारे बहुत ही शर्मसार हो जाएंगे। ठीक है मां, तुम चिंता मत करो। लो, ये थोड़े से रुपए और रख लो। देखो, अब तो तुम्हारे बाप की जान बच गई और इस लफड़े में उसे अब कुछ मिलना नहीं। अगर वो पुलिस को वही बताए जो मैंने तुम्हें समझाया है तो तुम्हारी और तुम्हारे बाप की जिंदगी बच जाएगी। मगर इसमें कोई खतरा तो नहीं है ना बाबूजी? अरे, इसमें खतरा किस बात का? पुलिस अपनी रिपोर्ट लिखेगी और वो अपना बयान देगा, मामला खलास। वो अपनी राह पर और तुम अपने रास्ते पर। लेकिन तुम मेरे खसम,
ये बात बापू के गले तो ना उतरेगी। मेरा घरवाला तो दिल्ली में काम करता है। अरे तुम्हें कौन सा लगन के पंडित को साक्षी बनाकर साथ लाना है, और बाकी की पट्टी तुम्हारे बापू को होश आने पर मैं खुद पढ़ा दूंगा। क्या इसी समय चलना पड़ेगा? अरे तुम कैसी बेटी हो भगवान दास की। वो बेचारा मौत और जिंदगी से जूझ रहा है और तुम्हारे ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता। चलो चलो जल्दी चलो, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। और हाँ सुनो, वहां पहुंचने पर तुमने ठीक से बात नहीं की और अपने बापू को नहीं समझाया तो तुम इतनी बड़ी रकम के साथ साथ अपनी और अपने बाप की जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। अब चलो मेरे साथ, मैं टैक्सी में इंतजार कर रहा हूं। रामधन, अरे ओ रामधन! हुक्म करिए बेगम साहिबा। अरे शाम का वक्त हो गया है, तुमने अभी तक घर की बिजलियां क्यों नहीं जलाई? अभी जला देता हूँ जी। वो क्या है कि बेगम साहिबा, वो साहब का टेलीफोन आया था जी। अच्छा। हाँ जी, वो कुछ कह रहे थे कि कुछ देर से आएंगे। अच्छा, और किस वक्त आया था ये फोन कॉल? जब आप बाजार गई थी तभी। और तुम्हें अब याद आया है? वो क्या है कि आपके लौटने के बाद मैं भी बाजार चला गया था ना जी। अच्छा जाओ, साहब की वर्दी इस्त्री करो और लटका दो। वो तो कब के मैंने प्रेस करके हैंगर में लटका दिए जी। अच्छा तो जाओ, कोई और काम करो, मेरे सर पे क्यों खड़े हो? अच्छा जी। अरे रामधन, रामधन, अरे रामधन साहब, क्या मुसीबत है, क्यों नहीं सुनता? देखो तो जरा, शायद साहब आए हैं। गुड इवनिंग स्वीटहार्ट। अरे वजाहत दुरानी बेगम साहिबा की खिदमत में थोड़ी देर से ही सही ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करता है। अरे कुछ तो कहिए। रहने दीजिए, रहने दीजिए, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। आज शाम का भी प्रोग्राम आपने चौपट कर ही दिया ना। क्यों भाई, आज के लिए कोई प्रोग्राम तय हुआ था? नहीं नहीं, कुछ नहीं, अम्मी के यहाँ नहीं जाना था। ओह, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, अभी चलते हैं। नहीं, अब जरूरत नहीं है, अम्मी किसी शादी में जा रही हैं। अच्छा पहले ये बताइए, आप अभी तक कहाँ थे? कुछ मत पूछो बेगम, किस उलझन में फंस गया था। वो जो औरत थी ना, कल जिसने एक बुजुर्ग को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया था, उसके चाहने वालों ने न जाने कहां कहां से प्रेशर डलवाया, दिमाग खराब कर दिया उन लोगों ने। ओह, तो आप उस बेवड औरत होटल अपोलो के मालिक की बेटी की उलझने सुलझाने में लगे हुए थे। ऐसे हालत में इस बेचारी शाहना की कहां से याद आती है आपको? देखिए देखिए कैसे हसद में जलकर कबाब हो रही हैं आप। वाह वाह वाह, क्या तशबीह दी है आपने। हाँ वैसे ठीक भी है, आखिर पूरे दिन उस होटल वाली की सोबत में जो रहे हैं, अब सीख कबाब के अलावा और क्या सिमिली आएगी आपके दिमाग में? अच्छा मजाक छोड़िए और ये बताइए कि वहाँ पे आज क्या क्या हुआ और कौन कौन आया उसे बचाने? फोन तो कई लोगों के आए बेगम, लेकिन खुद तशरीफ लाए एक ही, वही केशव कलसी। आज तो जनाब का मूड ही दूसरा था, बहुत ही नरमी और तहजीब के साथ उस मिनी अग्रवाल के लिए माफी मांग रहे थे। और आप फौरन पसीज गए होंगे और उसके खिलाफ जितनी कार्रवाई चल रही है उसे फौरन रद्द कर दिया होगा। जी हाँ जी हाँ, आपका ये वजाहत दुरानी तो बिल्कुल मोम का बना हुआ है, जिधर चाहा मोड़ दिया। उसकी जगह अगर आप भी होती ना तो शीशे में उतरने वाले नहीं थे हम। खैर शीशे में तो कब के उतर चुके हैं आप हमारे। गलतफहमी है जनाब की। वैसे एक बात है, उस मिनी अग्रवाल को आप कभी मत बख्शिएगा। शादीशुदा औरत होके गैर मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ाना और ऊपर से शराब, तौबा तौबा। शादीशुदा है? कौन? मिनी अग्रवाल? लीजिए, ये तफ्तीश की है आपने? अरे किसी वकील नील भाटिया की बीवी है वो, और एक बच्चा भी है उसका। अरे नील भाटिया को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसीलिए मैं कहूँ कि नील भाटिया इस केस में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है। लेकिन एक बात है, उसने अपना नाम एफआईआर में मिनी भाटिया की बजाय मिनी अग्रवाल क्यों लिखा है? अलग रह रही है वो 2 साल से। लेकिन तुम्हें ये कैसे मालूम? अब एक पुलिस वाले की बीवी हूँ, देख लीजिए एक ही दिन में कितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली मैंने। ठीक से बताओ बेगम, तुम्हें ये सब कैसे मालूम है? अब एक ही तो इंसाइक्लोपीडिया है शहर में, मिसेस पेस्टन जी। आज सुबह मिल गई और पकड़ लिया और पूछने लगी इस हादसे के बारे में। अच्छा तो ये मिनी अग्रवाल नील भाटिया की बीवी है, लेकिन वो एफआईआर की रिपोर्ट किस लिए ले गया मुझसे? अरे उसे नीचा दिखाने के लिए। एक मर्द होके इतना भी नहीं समझ सके आप? नहीं नहीं नहीं, कुछ और वजह होगी। साहब वो क्या है कि जी इंस्पेक्टर प्रधान जी आपसे मिलने आए जी। लीजिए, अब यहाँ भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे ये? कोई जरूरी काम होगा बेगम,
उन्हें बैठक में बैठा, मैं आता हूँ। ठीक है सर। मैं 2 मिनट में निपटा कर आता हूँ। ऐसा कीजिए, चले जाइए उनके साथ पुलिस स्टेशन तक। बेगम, बस 5 मिनट से ज्यादा 1 मिनट नहीं। इजाजत? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।